हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रिम्पी ब्लॉग्स। ये कल के आगे की वीडियो है। अभी बर्थडे सेलिब्रेशन बाकी था तो हमने दोपहर तक का वीडियो शेयर कर दिया। ये आगे है। तो ये दोपहर का लंच और रात का मतलब पार्टी के लिए लायक ही बन रहा था। और ये बन रही थी पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर। तो उसको मैं बना रही थी। प्याज यहाँ सारे को ना, प्याज टमाटर को रफली चॉप कर दिया था, क्योंकि प्याज लहसुन और जो गरम मसाले थे, खड़े दालचीनी लौंग, सबको इकट्ठे डाल के भून लेंगे। और फिर उन सबको फिर हम ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तो खड़े मसाले जो थे उसको मैं चावल के लिए भी निकाल के रखी थी, क्योंकि मुझे सादा चावल भी नहीं बनाना था। उसके साथ मुझे पुलाव बनाना था जो गरम मसाला डाल के। तो कुछ गरम मसाला थे ना, तो वो लिया था मैंने चावल के लिए, और कुछ गरम मसाला लिया था पनीर की सब्ज़ी के लिए। एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और एक तरफ मैंने कुकर भी चढ़ा दिया कि चावल भी बन जाएगा। तो एक तरफ मसाले को मैं भून रही थी, प्याज और लहसुन और टमाटर को। अभी टमाटर मैंने नहीं डाला है, पहले प्याज जब भुन जाएगा, मसाले भुन जाएंगे, तब उसके बाद टमाटर डालूँगी। जब तक मैं चावल को के लिए घी डाल रही थी और ये कुछ गरम मसाले डाल रही थी। जो इसमें चक्रफूल का यूज कर रही थी, जो ज़्यादातर बिरयानी में यूज होता है, और दालचीनी, तेज़पत्ता, बस ये तीनों चीज़ डालकर और मैं इसको बिरयानी बना दूँगी सिंपल, नमक डाल के। तो यहाँ पर मैं चावल को थोड़ी देर उसको घी में या मसाले के साथ भून लूँगी। जब मैंने कसा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने नमक नहीं डाला। फिर मैं दोबारा ओपन करके उसका ढक्कन को नमक डाली, और फिर उसके बाद फिर उसके ढक्कन को लगाया। और फिर बिना नमक का चावल फिर अच्छा नहीं लगता, मैं भूल ही गई थी। फिर इसमें नमक लेकिन लास्ट में याद आया ना, तो डाल ही दिया। और ये थे मेरे गरम मसाले जो ऊपर ऊपर पानी के तैर रहे थे। और फिर मैंने लगा दिया इसमें सीटी, एक विसल आने तक। और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड किया। जब प्याज पक जाता है थोड़ा, तब टमाटर को ऐड करते हैं, नहीं तो अगर शुरू में डाल देंगे ना तो पानी पानी सा हो जाएगा। फिर प्याज अच्छे से भुनेगा नहीं और पानी पानी लगेगा उबला हुआ। इससे क्या होता है, भूनकर पीसने से कलर अच्छा आता है सब्ज़ी में। और ऐसे उबाल कर जो पीसते हैं उसमें कलर अच्छा नहीं आता, उसमें येलो येलो सा आता है। अब भूनकर पीसने से कलर अच्छा आता है, टेस्ट भी उसका दुगना हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने मसाले को तेल में फिर से फ्राई किया। जब ठंडा हो गया था तब पीसा था। उसके बाद फिर ये देखो, भुनने के बाद ऊपर से मैंने हल्दी पाउडर डाला था, और फिर उसमें पनीर डाल दिया। और उसके बाद पनीर में मटर को फिर ऐड किया, जो बॉइल्ड करके मैंने मटर को रखा था। तो बॉइल्ड थे मटर और पनीर भी। पनीर तो फ्राई कर भी सकते हैं, नहीं भी फ्राई कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मली फ्राई तो नहीं की थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने क्रीम, जो मेरे दूध का ताज़ा दूध होता है उस पर का मलाई निकाल कर उसको फेंट के और फिर उसको इसमें ऐड कर दिया। तो ये हो गया मेरा सब्ज़ी तैयार। और कलर ऊपर से लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है। कसूरी मेथी मेरे पास यहाँ नहीं था, मैंने धनिया पत्ती तो डाल दिया था, लेकिन कसूरी मेथी जब वो भून के फिर उसको डालेंगे ना, तो वो सा टेस्ट और बढ़ जाएगा। 2-3 बॉइल्ड होने पर मैं गैस बंद कर दी थी। और इसमें पानी जो ज़्यादा लग रहा था वो ठंडा होने पर क्रीमी टाइप से हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ग्रेवी नहीं। और इसके बाद फिर मैंने कर लिया था किचन को क्लीन, गैस को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने खीर बनाने का प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि ये खीर मैं चावल में डाल के और फिर उस धीरे धीरे पकाती रहूँगी, क्योंकि धीमी आंच करके। और इसमें मैंने दूध में केसर को भिगो के रखा था। तो 3-4 मतलब तो नहीं, 6-7 मैंने डाला था केसर। और उसको फिर मैं डालूँगी, उसको चढ़ा कर आ गई थी यहाँ देखने की कैसे चल रही है पार्टी का तैयारी। तो यहाँ पर डेकोरेशन शुरू हो गया था। बैलून को भी फुला कर रख दिया गया था, ढेर सारे बैलून। तो अभी फ़ैन नहीं चल रहा है तो इसलिए उड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर श्री को बैठा के मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया उसको बैलून के बीच में बैठने में। मैंने कहा चलो यहाँ पर एक वीडियो हो जाएगा और एक रील बन जाएगी उसके लिए। यहाँ वो रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, तो उसके साथ बैलून में बैठी थी, तो बहुत अच्छा मतलब बन रहा था सीन। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मैं क्लीनिंग के लिए लग गई थी, तो बच्चों को भेज दिया था खेलने के लिए नीचे थोड़ी देर के लिए।
कि थोड़ी देर खेल लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेड और सोफ़ा ठीक करके नीचे से झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि ये लोग डेकोरेशन कर रहे थे ना, तो फिर फैल गया था बहुत ज़्यादा। ये बच्चे आ जाएंगे फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मैसी मैसी सा घर। तो फिर यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर रेडी होने के लिए जाऊँगी। और मैं खीर भी चढ़ाई थी, तो वो भी पक रहा था, धीमा एकदम कर रखा था मैंने लौ को। वो धीरे धीरे पकता रहेगा, और मैं बीच बीच में चलाने भी जा रही थी। यहाँ हो गई थी क्लीनिंग, और उसके बाद देखो मेरा खीर भी बन रहा था, तो धीरे धीरे गाढ़ा हो गया था, और इसमें केसर भी मैंने डाल दिया था। और फिर चीनी डाल के, बस ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मुँह में आता है ना तो निकलता है। फिर बज गए थे 4, तो मैं यहाँ पर बच्चों को बुला के उनको भी रेडी करना है, मुझे भी रेडी होना है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे फिर रेडी होकर, और हम तीनों यहाँ पर रेडी हो गए थे क्योंकि 5 बजे से था पार्टी हमारा। तो बच्चों की पार्टी थी बस, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग पहले कर रहे थे कि 5 बजे से स्टार्ट कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर बच्चों का एग्ज़ाम है ना, कुछ बच्चों का पेपर भी चल रहा है, तो उन्हें पढ़ने के लिए रात को समय भी मिल जाएगा, सोने के लिए भी समय मिल जाएगा। और हमें भी क्या है कि जल्दी से बच्चे का पार्टी तो करनी ही थी। बच्चों को तो पार्टी अच्छी लगती है, अभी श्री छोटी भी है, या तो वो होगा कि पार्टी समय पे हो जाएगा, तो हमें भी क्लीनिंग या फिर किचन का जो भी काम होता है वो सब समय पे निपट जाएगा, तो बच्चे टाइम पर सो जाएंगे, तो सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो लेट नाइट पार्टी होगी तो फिर दिक्कत होगी, और बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बस थोड़े बहुत बच्चे आएंगे और पार्टी हो जाएगी। और यहाँ श्री को तैयार करके थोड़ी बहुत उसके डेकोरेशन के साथ हमने फ़ोटो बनाया, खींचा। तो ये होता है ना कि पहले रेडी हो जाओ ना, तो फ़ोटो का टाइम मिल जाता है आपको अच्छे से, और सब चीज़ें तैयार करने का समय मिलता है। हमने स्नैक्स वगैरह ही रखा था, स्नैक्स है, और खाना तो हमारा रात का बन गया है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर का हो गया, रात का हो गया। बच्चे जो आते हैं ना, फिर ना उन्हें जल्दी जल्दी खाना खा नहीं पाते हैं इतना जल्दी। उन्हें ज़्यादातर पिज़्ज़ा तो बर्गर ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। पार्टी एक दिन होती है, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उनकी तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है। यहाँ पे हो गई थी सियाला और श्री की भी 1-2 फ़ोटो। और फिर यहाँ पर वो सब हमने रख दिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोटे छोटे बोतल थे कि अगर बच गया तो बच्चे लेके भी जाएंगे। हमने रिटर्न गिफ्ट भी लेकर आए थे हम। यहाँ पे भी बच्चे आना शुरू हो गए थे, तो हो रही थी मस्ती। क्लिप लगा लो। अभी कोई टच नहीं करेगा। छोटे बच्चे तो सबसे ज़्यादा। टू यू। अरे यार ये देखो, ये हुआ ये बेटा ऊपर से कैंडल है, कैंडल है ये। चॉकलेट है ये, आशी ने बोला था चॉकलेट नहीं है ना, कैंडल है ना। जला दूँ? हाँ, वो ये बटरफ्लाई। हैप्पी बस ऐसे नहीं खिलाते, रुक जा। खिला रही थी। हाँ, पहले आप ये खिलाते, ठीक है? हम करते भी तो सब झुकता हो जाए। खिला दो, आप लोग खिला दो। चलो उठाओ इसको। ये इसको दे दो। यहाँ पर फोड़ने के लिए जो एक लेकर आए थे ना, तो वो हमारा रह गया था, तो वो फोड़ने के लिए ना बच्चे कोशिश कर रहे थे, तो वो ऊपर से फूटा नहीं, तो फिर वो ऊपर से हटा के हमने फिर वो शायद ना फॉल्ट दे दिया था, कुछ गलत दे दिया था उसमें। तो फिर उसको हमने हाथ से फोड़ा, और फिर उसके बाद ऊपर से उड़ाया फिर हमने, मतलब। और यहाँ पर श्री को सब ने मिलकर केक लगाया, और देखा कितना शोर करते हैं बच्चे ओरिजिनल ऑडियो में। तो यहाँ पर सब ने श्री को केक लगा रखा था, उसके पापा ने टीका लगाया कि टीका लगाना तो हम भूल गए थे। और फिर कुछ थे फ़ोटो क्लिक। तो ये कैसा रहा बर्थडे पार्टी, आप अपना कमेंट ज़रूर हमें शेयर करना, और लाइक कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।